हेलो गाइस, वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आज का मौसम है बहुत सुहाना और आज है सातवां नवरात्रा, महा महाकाल रात्रि का दिन। तो इस दिन आप जानते हैं कि महाकाल रात्रि की ने रक्त बीज नाम के दैत्य का संहार किया था और साथ ही में उन्होंने सृष्टि को बहुत बड़े संकट से बचाया था। नहीं, रक्त बीज जो दैत्य था वो पूरी सृष्टि को खत्म कर दिया। इधर मैंने सारे काम खत्म कर लिए हैं। अपने मॉर्निंग में जल्दी उठने से जल्दी काम हो जाते हैं। सारे कपड़े भी वॉश हो गए, नहाने का काम भी हो गया। बस अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। तो चलते हैं मेरे ब्लॉग में आगे की ओर। सारे काम खत्म करने के बाद माँ काल रात्रि जो होती है ये हमारी शत्रुओं से हमारी रक्षा करती हैं, सुरक्षा कवच बना देती है हमारे चारों तरफ। और ये तांत्रिक वगैरह सिद्धियां प्राप्त करने के लिए रात्रि में इनकी पूजा करते हैं। माँ काल रात्रि का पूजन आज 3 मुहूर्त में है। एक सुबह 6 बजे से लेकर पौने 8 बजे तक है। दूसरा 10 बजे से पौने 9 बजे से और है 11-12 बजे तक। फिर उसके बाद है इवनिंग में 6 बजे से लेकर रात्रि तक। और चलिए मेरे सारे काम किस तरह से मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट किए मेरे ब्लॉग में देखिएगा आप। इस नए ब्लॉग में अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें और अगर कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा कैसा लगा मेरा ब्लॉग। और चलिए चलते हैं इस ब्लॉग में आगे की ओर। महाकाल रात्रि की जय। आप सभी को 7वें नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और माँ काल रात्रि की पूजा करने से आपको शुभ फल प्राप्त होते हैं। उनका जो प्रिय भोग है वो है गुड़, प्रिय पुष्प है रात की रानी और लाल फूल, और प्रिय रंग है उनका ब्लैक, ब्लू और ये रेड। तो ये 3 तरह के कपड़े आप पहन सकते हैं। तो हम चल रहे हैं अपने वीडियो में आगे की ओर। तो आप मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और इसी तरह से आप सपोर्ट करते रहिएगा। तो देखिएगा मैंने मॉर्निंग से कैसे अपने सारे कामों को ख़त्म किया और कैसे मैं मंदिर तक पहुंचती हूँ। आज बच्चों की छुट्टी थी, संडे था, तो मुझे आज पूजा मेरी बहुत तसल्ली से और आराम से हुई और बहुत जल्दी भी हो गई। तो इस तरह से मैं डेली रूटीन मेरा अलग रहता है और आज बच्चों की छुट्टी होती है तो उसमें मेरा रूटीन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो आज मुझे थोड़ा सा मैं आराम से बहुत ही अच्छे ढंग से मेरी पूजा हुई, क्योंकि रोज़ तो मैं सिर्फ सबसे पहले बच्चों का लंच बॉक्स बनाती हूँ, उसके बाद पूजा होती है। आज मेरी पूजा पहले हुई। जय माता दी, जय माँ काल रात्रि। आप सभी को 7वें नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मैं आ गई रसोई में। तो आप देख सकते हैं मैंने रसोई को सबसे पहले मॉर्निंग में पानी आ रहा था तो नीट एंड क्लीन कर दिया। और ये समय है सुबह 5:30 बजे ही मैंने साफ़ सफाई कर दी थी अपने किचन की। 5:30 5:15 बजे मैं उठ गई थी और 5:30 से लेके 6-7 बजे तक मेरा ये फूल भी मैंने एडवांस में ही रख लिए थे लाकर, मैरीगोल्ड के। और ये देखिए मैं मंदिर वाले सेक्शन की भी मैंने अच्छे से आज मैं थोड़ा सा डीप क्लीनिंग की थी। आज जल्दी उठकर धुलाई करी थी पूरे कमरों की और वाइपर करके फिर मैंने पोछा वगैरह लगा दिया। बच्चे सो रहे थे अभी, बाकी घर के सब लोग भी सो रहे थे। तो मैं जैसे कई बार बच्चे सो रहे होते हैं तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, उनको बेड की चादर को मैं बाहर ले जाकर बाद में झाड़ देती हूँ, क्योंकि इस तरह अगर मैं बच्चों का वेट करूँगी तो फिर मेरा काम बहुत लेट जाता है। हमारे घर में सबसे पहले नीरवीर की दादी उठती हैं, फिर उसके बाद मैं उठती हूँ मम। तो हमारा यही होता है, सबसे पहले रसोई को क्लीन करना, फिर अपने पूजा वाली जगह को क्लीन करना, साफ़ सफाई। यहाँ पर मैंने टॉयलेट को भी, वॉशरूम को भी साफ़ करके बंद कर दिया है और एंट्रेंस को भी साफ़ कर दिया है। आप देख सकते हैं पूरा साफ़ सफाई मेरी यहाँ पर आकर कंप्लीट होती है, क्योंकि मेरा रूम ऊपर अलग है और मेरा मंदिर भी स्थापना मैंने ऊपर ही की हुई है। तो सबसे पहले हम ऊपर की सफाई करनी होती है मुझे। तो क्योंकि जहाँ हम पूजा करते हैं वहाँ सफाई ना हो तो बेकार है। फिर यहाँ पर आकर मेरी साफ़ सफाई कंप्लीट होती है। और देखिए मैंने इस तरह से कर्टेन भी लगा दिए हैं यहाँ पर, जैसे कि कभी जैसे हम कभी कर्टेन भी ढक देते हैं तो अच्छा लगता है। मैं अपने वीडियो शूट करने के लिए कर्टेन लगाया है यहाँ पर। मैं योगा वगैरह करूँगी जो, तो फिर मैं आ जाती हूँ अपने गार्डन कॉर्नर में। तो यहाँ देखिए मेरे जो प्लांट है इस पर कुछ माता रानी के लिए मुझे अपराजिता के फूल मिल गए, क्योंकि जब हमें कोई भी फूल ना मिले तो हम अपराजिता का फूल सभी देवी देवताओं को पसंद होता है, माता रानी को विशेषकर। तो अपराजिता के फूल माता रानी के मुझे मिल गए
क्योंकि मुझे अब इस प्लांट में फ्लावर अब कम आ रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है और इसको खाद की ज़रूरत है शायद। तो अभी मैं इसको गोबर की खाद फिर से दूंगी, तो इसमें फिर से ढेर सारे फूल आ जाएंगे। और इधर देखिए तुलसी की मैंने हार्ड प्रूनिंग जो की थी, उसके बाद कितना अच्छा रिजल्ट आया। कॉक्सहोम तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है एंट्रेंस पर, आप देख सकते हैं। तो इस कॉर्नर को मैंने बहुत अच्छे से, ये ईशान कोण है, हमें ईशान कोण को कभी गंदा नहीं रखना चाहिए, मैंने साफ सुथरा कर दिया। यहाँ पर मैंने मैरीगोल्ड की कुछ सीड डाल दिए हैं और इसमें मिट्टी कवर कर दूंगी, तो यहाँ और मैरीगोल्ड के प्लांट तैयार हो जाएंगे। इस एरिया को भी मेरी साफ सफाई कंप्लीट हो चुकी है। पूरे टेरिस की सफाई मुझे मॉर्निंग में ही करनी होती है, फिर उसके बाद मुझे फूलों का कलेक्शन करना होता है, फिर मैं फूल कलेक्ट कर लेती हूँ। पूजा की सभी तैयारियां मैंने कर ली हैं, कुछ फूल भी कलेक्ट कर लिए हैं, साफ सफाई भी हो चुकी ये है भी मांझ के भर बस लिया है। अब। और दीपक इधर मार्टी मैंने और ये फूल तैयार फूल भी आप कर देख लिए रहे हैं। हैं, ये मैंने रख दिए थाली लगा के। आज मैं ये कपड़े पहनने जा रही हूँ, रेड कलर का सूट, ये क्रीम कलर की पजामी लगी है और ब्लैक कलर का दुपट्टा। तो ये महाकाली के को प्रिय रंग हैं जो आपके सामने हैं, ब्लैक, ब्लू और ब्लैक, रेड, ये कलर महाकाली को पसंद नहाकर हो होते गई हैं। रेडी और फिर मैंने मैं पहना रेड अपने सूट। कपड़े ले गई थी, फिर मैं नहा कर तो फ्री ये मैं हो टॉवल गई को डालने और जा रही हूँ फिर तार जा रही हूँ पर। मैं अपने इस टॉवल को धूप में डालने। बाकी सारे कपड़े मैं धूप में डाल चुकी हूँ। ये देखिए सारे कपड़े भी धुल गए। तो कपड़े धुल जाते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा काम हो गया और साफ सफाई हो जाता है। तो फिर उसके बाद काम करने में बहुत मज़ा आता है किचन में और पूजा करने में। तो फिर उसके बाद देखिए पहाड़ कितने खूबसूरत लगते हैं, हमारे अरावल अलवर राजस्थान के पहाड़ आप देख सकते हैं। मौसम नीला आसमान, बहुत खुल चुका है मौसम इस समय और बारिश का नाम निशान नहीं है। फिर मैं आ गई अपने ड्रेसिंग कॉर्नर में, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट किया और ये देखिए मैंने पहनी है चुनरी ब्लैक कलर की। आज महाकाली का दिन है, तो ये महाकाली को बहुत प्रिय है, तो इसलिए मैंने आज ये सूट और ये ब्लैक दुपट्टा वियर किया है। तो आप सभी को आज 7वें नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फिर चलते हैं, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, अभी हम बाकी है वीडियो। तो देखिए फिर मैं आ गई रसोई में और ये देखिए सूर्य महाराज हमारी रसोई में से झांक रहे हैं खिड़की में से। इस तरह से जब सूर्य का प्रकाश आता है, ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी देता है आपके किचन के लिए। बहुत बेस्ट ऑप्शन है ये, क्योंकि अगर आपके किचन में धूप और सूरज की रोशनी नहीं आती है तो उस जगह मसाले वगैरह ज़्यादा ख़राब होते हैं। किचन के सामान मेरे इसलिए ज़्यादा ख़राब नहीं होते हैं और एक अब बहुत अच्छी मैं पॉजिटिव एनर्जी बनी फूल रहती है। से फिर आ गई मैं स्नान कर मंदिर रही हूँ में, गणेश जी मैंने को। वो करसी सिलगाने के लिए रख शंकर दी है भगवान की गोबर के महादेव कंडे की की। फिर मैंने सबको स्नान कराया, सबसे पहले गणेश जी और लक्ष्मी जी को, फिर माता भगवान रानी देवता। और उधर कलश को। और ये मेरे जौ भी कितने अच्छे से देखिए जौ भी उग चुके हैं मेरे, तो जितने ये मैंने देखिए बोए थे मेरे उतने जौ। सारे उग गए हैं। और ये देखिए मैं ये जो कल जो फूल चढ़ाए थे मैंने, वो सब मैंने इसके किनारे किनारे लगा दिए, तो कितना सुंदर लग रहा है ये हवन कुंड। और ये मैंने हवन की भी तैयारी कर ली है, जो हवन सामग्री है उसमें थोड़ा घी मिक्स कर दिया है और गूगल और इस तरह से। और फिर लौंग, 4 लौंग ली, धूप बत्ती कपूर, फिर मैं ले आई करसी पूजा करने के लिए, हवन करना था क्योंकि मुझे। तो फिर मैंने महाकाली का मंत्र उच्चारण करके मैंने ओम ह्रीं क्लीं श्रीं चामुंडाय विच्चे इस तरह से तो ये हवन कर किया। हवन ये क्या, पहले मैं पहले ही इसमें डाल देती हूँ इस तरह से, और फिर इसमें गूगल वगैरह मिक्स है। फिर इसके ऊपर एक कपूर भी मैं रख दूंगी और 4 लौंग चढ़ा के फिर इसको जब दीपक प्रज्वलित करती हूँ, उसी दीपक से इसको हवन को भी प्रज्वलित कर लेती हूँ। और धूप बत्ती वगैरह मैंने जला दी, सारे तिलक वगैरह हो गया। अब बारी आती, मेरे पास नीला पुष्प या तो कृष्ण कमल का पुष्प आता है नीले रंग का, जिनका काली माता का रंग है वो कृष्ण वर्ण है, जैसे कि कृष्ण जी का वो नीला नीला सा रंग नहीं था, वैसा रंग है। तो कृष्ण कमल या तो चढ़ता है इनको, रात की रानी या कोई लाल पुष्प हो। तो मेरे पास नहीं था, तो गेंदा का पुष्प आप हमेशा चढ़ा तक सकते हैं और अपराजिता का माता को। फिर मेरे देखिए भोग स्वीकार किया, माता रानी ने कितनी ऊंची लो जा रही है फिर। और मैंने सभी के मंत्रोच्चारण वगैरह किया इस तरह से। और फिर आरती की, सबसे पहले गणेश जी की आरती की, फिर अम्बे गौरी की, नवरात्रि वाली अम्बे तू है जगदम्बे काली, क्या शिव जी भगवान की आरती की, और फिर लास्ट में हनुमान जी की आरती। और फिर भोग का जो भोग को गाया जाता है, उस तरह से मेरी पूजा मैंने की। तो अभी आप मेरे वीडियो में एंड तक
बने रहिएगा इस तरह से। फिर मेरे को चढ़ाना था केला, जो होता है फल हमें ज़रूर चढ़ाना चाहिए कोई ना कोई, और केला सबसे शुद्ध फल माना जाता है। फिर मैंने सभी भगवानों, पहले गणेश जी को, फिर माता रानी और शिव जी भगवान को की पूजा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है नवरात्रों में। अगर आपके घर में शिवलिंग नहीं है तो आपके सारे तीर्थ बेकार हैं। फिर देखिए दीपक की बाती में इस तरह की देली पर आकृतियाँ परिवर्तित हो रही हैं, आप देख सकते हैं। अभी दीपक में एक अलग ही तरह की आकृति बन रही है। जब माता काली एक दर्शन देती हैं तो या तो खड्ग की आकृति बनती है, या फिर इस तरह से एक पुष्प के रूप में, रेड पुष्प के रूप में आकृति बनती है। तो ये माता रानी संकेत देती हैं हमें कि वो हमारी पूजा से प्रसन्न हुई, और वो हमें इसी तरह से एक आकृति स्वरूप दर्शन देती हैं दीपक की बाती में। मानो तो माँ है, ना मानो तो कुछ भी नहीं, सिर्फ विश्वास की बात है ये। अगर आपको लगता है कि माता रानी का वास है तो आपको हर जगह माँ ही नज़र आएगी, और वैसे भी मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तो इसलिए तो इस तरह से मेरी पूजा आज बहुत ही अच्छी रही, बहुत अच्छे से संपन्न हो गई। और फिर मैंने बड़ी मेहनत से आपके लिए ब्लॉग बनाया, फिर मैंने आरती की। आज के दिन अम्बे तू है जगदम्बे काली की आरती होती है, तो आज मैंने ये वाली आरती की गणेश जी की आरती के बाद। और फिर इस तरह से धीरे, मैं अभी पूरी आरतियाँ इसमें नहीं डाल रही हूँ, शॉर्टकट में वीडियो नहीं बहुत लंबा हो जाता है। तो मैंने हम जय अम्बे तू है जगदम्बे काली की आरती की, उसके बाद शिव जी की, फिर हनुमान जी की, सभी देवी देवताओं की आरती करने के बाद बारी आती है भोग लगाने की। फिर मैंने गुड़ का भोग लगाया। महाकाली को गुड़ का भोग प्रिय है, तो मैंने आज गुड़ का भोग लगाया। ये देखिए कटोरी में रखा है मैंने गुड़, हवन में भी मैंने डाल दिया था, तो हवन ने सारा भोग मेरा स्वीकार किया सब। ये मेरे पूजा खत्म करने के बाद का दृश्य है। फिर ये देखिए आप सभी को आज मेरी पूजा जिसे बहुत अच्छे से हुई, आप सब पर भी माता महाकाल रात्रि की कृपा बनी रहे। फिर मैंने सारी चालीसा पढ़ी, शिव चालीसा, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, विंध्यचरी चालीसा के साथ मेरा ब्लॉग खत्म।